हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया है एंड मैं पहले मैकबुक एयर यूज़ कर रहा था। तो जब मैं मैकबुक एयर यूज़ करता था उस टाइम पे सब ठीक चल रहा था वैसे तो, लेकिन इसमें ना स्पेस बहुत कम है, 256 GB और इंटेल का प्रोसेसर है, रैम बहुत कम है, तो रेंडरिंग वगैरह बहुत स्लो थी। एंड अभी मैं कोई भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा, मैं आई मूवीज़ यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्मल आई मूवीज़ पे मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मेन इशू क्या था कि इसमें ना तो मैं रेंडर कर पा रहा था, ओवर हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था, और एक बारी हीट होने के बाद फिर तो बेस्ट ऑफ लक, आप कुछ भी एडिट मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने फिर एक ऑप्शन चूज़ किया विच इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन आउट देयर और वन ऑफ द बेस्ट अभी तक तो था। तो मैंने मैक मिनी लिया विद 1 TB ऑफ स्पेस और 16 GB रैम। तो मेरे को ये पड़ा अराउंड $1,500 का विद टैक्सेस। और जब मैंने लिया उसके 2 ही दिन बाद, ऑल द रूमर्स पहले से थे, लेकिन 2 ही दिन बाद M4 प्रोसेसर लॉन्च कर दिया एप्पल ने एंड उसके प्री ऑर्डर चालू हो गए सिर्फ 2 ही दिन बाद। बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इफ़ यू लिव इन कैनेडा इज़ कि आप चीज़ों को रिटर्न कर सकते हो इफ़ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट। सो इन माई केस इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक इट, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर 2 days नाउ। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, रेंडरिंग फास्ट है, प्रोसेसर अच्छा है। लेकिन अगर सेम प्राइस पे मुझे M4 मिल रहा है विद इन 2 days, तो मैं वो क्यों ना लूँ। तो अब आई एम गोइंग टू रिटर्न इट डेफिनेटली। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होते हुए, वाओ, पील ऑफ दिस बहुत सेटिस्फाइंग लगता है मुझे। मैं कभी भी आईफोन वगैरह कुछ भी लेता हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फाइंग, मेरे को खरीदने से ज़्यादा मज़ा इसको पील ऑफ करने में आता है यार। एंड देयर यू गो। सो बेस्ट थिंग अबाउट दिस वन इज़ इसमें आगे आपको 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर SSD, जो कि मैं यूजुअली एडिट करते हुए यूज़ करता हूँ। हाँ, सैनडिस्क की SSD 1 TB की है मेरे पास एंड USB-C से अच्छी स्पीड आती है, तो USB-C थंडरबोल्ट मेरे पास है। प्लस आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। तो पहले मेरे पास मैक मिनी एक और था जो मैंने बीच में लिया था, लेकिन उसके बाद एकदम से ये लॉन्च हो गया था, तो मेरे को वो रिटर्न कराना पड़ा एंड मैंने वो रिटर्न करा दिया था। तो यहाँ पे जो रिटर्न पॉलिसी होती है इन कैनेडा, इट्स लाइक रियली गुड एंड दे, इफ़ यू आर रिटर्निंग समथिंग विद इन 15 days, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बट अगर फिर भी, बिकॉज ये लॉन्च हुआ था तो मैंने उसको रिटर्न कराना ही था। मैंने उनको साफ बोला, भाई मुझे नहीं चाहिए, नया लॉन्च हो गया, मैं नया वाला लूँगा एंड सो मैंने ख़रीद लिया। सो उसमें जो लिमिटेशंस थी मैक मिनी द ओल्ड वर्जन में, आपको पीछे थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलते हैं, आगे कुछ नहीं मिलता। तो बार बार मेरे को, जैसे अगर मैंने यहाँ लगा रखा है तो बार बार घुमा के SD कार्ड लगाना, बार बार घुमा के अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क लगाना, तो इट वॉज अ हसल। हेडफोन जैक लगाना निकालना डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ थिंग आई एम एडिटिंग, या मैं नॉर्मल म्यूज़िक सुन रहा हूँ जो मर्जी, तो उसके बेसिस पे मेरे को उसको बार बार घुमाना पड़ता था। अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट यस, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो लेट्स गो टू द अदर पार्ट्स, क्या क्या और मिला है इसके साथ। ये हमारी पावर कॉर्ड है एंड आई थिंक दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग वी गॉट। यहाँ पे आगे हमें इसके स्टेटस इंडिकेटर लाइट मिल जाती है एंड हमारा हेडफोन जैक हो गया, प्लस पीछे एक HDMI हो गई, एक ईथरनेट, यहाँ पे पावर कॉर्ड लगेगी और 3 हमें थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिल गए। सो इसमें लेकिन एक बात है, जो मैक मिनी पुराने वाला था जो मैंने लिया था, उसमें मैं अप टू 2 स्क्रीन्स को लगा सकता था एक टाइम पे एंड नाउ आई कैन अटैच अप टू 3 स्क्रीन्स। और ये चीज़ स्मार्ट भी इतनी है, अब जैसे मैं ये माउस यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही वियर्ड कलर है मेरे माउस का, बट अपने आप ये कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आई जस्ट हैव टू
put it in the pairing mode and now it is in pairing mode और वो connect already हो चुका है. And same thing with this. So मैं Logitech का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको pairing mode में डाला and now it is getting connected and it will be connected. So let's set this up.